वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। जिस तरह सोना जलकर घिसकर पिटकर सोना अपने असली रूप को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह पांडव भी वनवास के दौरान हुए कष्टों को झेलकर, सारे बाधाओं विघ्नों को अपनाकर, धूप पसीना पानी पत्थर सबको सहकर परिश्रम करके उनके विद्या गुण शीलता में और भी निखार आ चुका था। वे वन से और भी शक्तिशाली एवं परिपक्व होकर लौटे थे। कभी कहते हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हर किसी का सौभाग्य हमेशा सोया नहीं रहता। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के साथ साथ भीषण विध्वंस बचाने के लिए, सबको धर्म के राह पर लाने के लिए मित्रता के प्रस्ताव के साथ पांडवों का संदेशा लेकर हस्तिनापुर आए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रस न उठाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, न्याय तो यही होगा, उचित तो यही है कि आप पांडवों को आधा राज्य आधा हिस्सा बांट दे, परंतु अगर आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो आप केवल 5 गांव ही दे दो। पांडव इस बंटवारे पर भी बिना प्रश्न चिन्ह लगाए आपका सम्मान करते हुए यह बंटवारा सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बेचारे दुर्योधन को यह भी स्वीकार नहीं हुआ। 5 गांव तो क्या, उसने सुई के नोक इतनी जमीन भी देने से इनकार कर दिया। समाज से जो उसे आशीर्वाद मिलता, उससे तो वह वंचित रहा ही, और उल्टे भगवान को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जिन्हें आज तक कोई साध नहीं सका, उसे दुर्योधन ने निशाने पर ले लिया। इसी पर कवि कहते हैं कि जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के इस व्यवहार से काफी क्रुद्ध हुए। उन्होंने क्रोध में आकर हुंकार करते हुए अपना रूप विस्तार किया, जिससे राजसभा में उपस्थित द्रोणाचार्य भीष्म सहित सभी दिग्गज हिलने लगे, सारा राज्यसभा डोलने लगा। भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, आ दुर्योधन, जंजीर बढ़ा और बांध ले मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, यह गगन पवन ये सारी दुनिया मुझ में ही विलीन है। इस धरती पर जो जीवन है, मृत्यु का जो चक्र है, वो सब मुझसे ही है। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। श्री कृष्ण अपने स्वरूप को दर्शाते हुए कहते हैं, ये उदयाचल से निकलता धधकता उदय ये मेरे मस्तक है, समस्त भूमंडल मेरा वक्ष स्थल है, मेरे पैर हिमालय पुत्र स्वयं मेनका मेरु हैं, और मेरे मुख के अंदर ग्रह नक्षत्रों का झुंड समूह समाया हुआ है। दृघो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बरा कर साधीने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। अगर दृष्टि हो और देख पाओ तो देखो मेरे स्वरूप को। ये दुनिया जीव चर अचर नश्वर अनश्वर नष्ट होने वाले जीव, अमृत को प्राप्त देवता, करोड़ों सूर्य चंद्रमा नदियाँ तालाब, ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण कुबेर, ये समय यह काल ये यमराज
यह समस्त ब्रह्मांड मुझ में ही विलीन है। हे दुर्योधन, अब भरा जंजीर और इन सबको भी बांध। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुत्तल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन पवन। पर जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि मेरे स्वरूप में तीनों लोक को देख। इसमें तुझे महाभारत का युद्ध भी दिख रहा होगा, जिसमें सारी धरती लाशों से बिछी हुई है। सारे शवों को देखकर पहचान दुर्योधन, इसमें कहाँ तू है। जिधर मैं देख लूँ उधर सृष्टि हंसने लग जाए। अगर मैं आंखें मूंद लूँ तो मरण छा जाए। लोग जन्म मुझसे ही लेते हैं और मरने के बाद मुझ में ही लौट आते हैं। ये तीनों लोक, अंबर, पाताल सब मुझ में ही है। हे दुर्योधन, क्या तुम्हारे पास इतनी बड़ी जंजीर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बांध सके, किसी के मन को बांध सके, सुने को बांध सके। जब तू इसे नहीं बांध सकता तो मुझे तो क्या बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवड़न होगा। जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाणी प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बुंद से छूटेंगे। वायस त्रिकाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। हे दुर्योधन, मित्रता का महत्व तो तुम्हारे समझ में नहीं आया। मेरे परामर्श को भी तुमने ठुकरा दिया, तो मेरा अब यहाँ क्या काम। तो लो अब मैं जा रहा हूँ, परंतु जाने से पहले मेरा ये संकल्प सुन लो। अब विनती नहीं होगी, अब युद्ध होगा। सारे नक्षत्र ग्रह टकराएंगे, वानों की भारी वर्षा होगी, काल भी अपना मुंह खोल देगा। ये युद्ध ऐसा होगा जैसे पहले कभी ना हुआ हो। भाई भाई की जान लेगा, निर्दोषों के खून से भेड़िया सियार सुख भोगेंगे। सारे समाज का भाग्य फूट जाएगा और इस भीषण हिंसा का, जिसमें सारे निर्दोष सेनाओं, जानवर, योद्धाओं की मृत्यु का कारण तुम ही होगे दुर्योधन। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश परे। केवल दो नर ना गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। कृष्ण की इस चेतावनी से सभा में उपस्थित सभी लोग या तो बेहोश थे या डरे हुए थे। केवल धृतराष्ट्र और विदुर ही थे जिन्हें भगवान के इस विस्तार स्वरूप का अनुभव हो रहा था और ये हाथ जोड़े जय जय पुकार रहे थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।